बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ते ब नुक्ता के साथ लियाकत मुगल हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मॉडल टाउन का सानिया बिलाशुबा एक अंधोनाक सानिया था जिसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक के नहत्ते और मासूम कारकुनान को पंजाब पुलिस की जानिब से निशाना बनाया गया और फायरिंग से 2 खवातीन समेत 14 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि गोलियों और तशद्दुद से 70 अफराद ज़ख्मी भी हुए और इनमें से कई अफराद को हमेशा के लिए माजूरी दे दी गई। सानिया मॉडल टाउन के मरकजी किरदारों को मंजर आम पे आने के बावजूद स्क्रीन से गायब कर दिया गया और कानून के कटहरे में लाने, खून और कत्ल की सज़ा देने की बजाय तरक्कियों के बैजेज उनके सीनों पर सजा दिए गए। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी मीडिया कोआर्डिनेटर जनूबी पंजाब राव आरिफ रिजवी साहब। जी, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि सानिया मॉडल टाउन में जो बर्बरियत की गई, कत्ल आम किया गया, तो उस हवाले से पाकिस्तान अवामी तहरीक का क्या मौक़िफ़ है? सबसे पहले तो मैं लियाकत मुगल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सानिया मॉडल टाउन की 6ठी बरसी पे पाकिस्तान अवामी तहरीक का मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया। जहाँ तक बात है सानिया मॉडल टाउन की, ये पाकिस्तान की तारीख़ का वो अंदोनाक सानिया है जिसमें उस वक्त की हुकूमत ने रियासती जबर और तशद्दुद के ज़रिए से पाकिस्तान के मासूम, बेगुनाह और नहते शहरियों का कत्लेआम किया और उन शहरियों पे जो कि अपने आइनी हक़ के लिए जद्दोजहद करने के लिए निकलना चाहते थे, उन पे गोलियों की बौछार की, 100 से ज़ायद अफराद को ज़ख्मी किया और जिसमें से 14 अफराद जो है उन्होंने जाम शहादत नोश किया। और कैमरों के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से पूरी दुनिया ने देखा कि मॉडल टाउन में जो कत्लेआम किया, मेरे ख़्याल में हिटलर जैसे लोग भी शर्मा गए होंगे उस कत्लेआम। आरिफ साहब, ये बताइएगा कि अभी तक जो है सानिया मॉडल टाउन के जो मुल्ज़िमान हैं उनका तयन नहीं हो सका है, उनको सज़ा भी नहीं मिल सकी है, तो इसकी क्या वजह है? जहाँ तक मुल्ज़िमान सानिया मॉडल टाउन के उनके तयन की बात है, तो उनका तयन तो उस FIR में हो चुका जो हमने 70 दिन के इस्लामाबाद धरने के बाद उस वक्त के आर्मी चीफ की मुदाखलत के बाद कटने वाली FIR में हमने तयन कर दिया। उस वक्त के जो वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, उस वक्त के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह, उस वक्त के IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा और दीगर अफसरान और उनके तमाम नाम जो हैं वो नामज़द मुल्ज़िमान हैं सानिया मॉडल टाउन के, उनका तयन हो चुका है। फिर उससे बढ़ के जो उस वक्त की हुकूमत ने, कातिल हुकूमत ने सानिया मॉडल टाउन की तहकीक के लिए बाकिर नजफ़ी कमीशन बनाया था, लाहौर हाई कोर्ट के जज पे मुश्तमिल, उस कमीशन की रिपोर्ट जिसमें हम पेश नहीं हुए थे, उस कमीशन की रिपोर्ट में भी उन्हीं लोगों को नामज़द किया गया, उनका तयन किया गया जिन्होंने वहाँ पे मासूम अफराद का कत्लेआम किया। और वो उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट थी और उसमें वफाकी हुकूमत भी मुलव्वस थी, तो उनका तयन हो चुका है। लेकिन अभी तक 6 साल गुजरने के बावजूद जो उनको सज़ा नहीं हो सकी, ये यकीनन लम्हे फ़िक्रिया है और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको मौजूदा हुकूमतों ने सानिया मॉडल टाउन के हवाले से कोई ख़ास दिलचस्पी जो है वो नहीं दिखाई, इसकी क्या वजह है? साबका हुकूमत से तो हमें कोई तवक्को नहीं थी, वो कातिलों की हुकूमत थी, उन्होंने कत्लेआम किया था, वो कत्ल की मनसूबाबंदी करने वाले थे, कत्ल का हुक्म देने वाले थे और अपने अहलकारों को भेज के, अपने रियासती गुंडों को भेज के, वर्दियाँ पहना के उनके ज़रिए कत्लेआम करने वाले थे। वो तो हमारे मुल्ज़िम हैं, उनसे हमें कोई तवक्को नहीं थी। लेकिन मौजूदा हुक्मरान जो हैं, यकीनन इन्होंने हर मौके पे, हर सतह पे सानिया मॉडल टाउन के इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की। लेकिन ये अमर तशवीशनाक है और हमारे लिए परेशानी का बाइस भी है, तकलीफ़ का बाइस भी है कि जब से इन लोगों ने हुकूमत संभाली है, ईवान इक़्तिदार में बराजमान हुए हैं, तो इन्होंने सानिया मॉडल टाउन से अपनी नज़रें फेर ली हैं। हमें तवक्को थी कि इंसाफ का नाम लेने वाली, तब्दीली का नाम लेने वाली हुकूमत आई और इसमें यकीनी बात है शुहदा को इंसाफ मिलेगा, ज़ख्मियों को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो क्या मिलना था, हमारे 107 कारकुनान सानिया मॉडल टाउन की पादाश में इस हुकूमत के दौर में गिरफ़्तार हुए और अभी तक कैदोबंद की सऊतें बर्दाश्त कर रहे हैं। आपका मुतालबा क्या है मौजूदा हुकूमत से कि जो सानिया मॉडल टाउन है उसमें उस मौजूदा हुकूमत क्या किरदार अदा करे?
ہم بھرپور طریقے سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے شہداء کے خون کا قصاص چاہیے. ہمیں قصاص سانحہ ماڈل ٹاؤن ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. ہم اس کے لیے قانونی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب آپ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے, احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب سادہ سا یہ ہے کہ ہم نے اس وقت تک سڑکوں پہ احتجاج بھی کیا اور اچھے لیول پہ اور ہر سطح پہ احتجاج کی, آواز بلند کی, جب تک ہمارا کیس عدالتوں میں نہیں گیا. جب عدالت میں چلا گیا اور ہمیں پاکستان کی عدلیہ پہ یقین ہے اور ہم قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں, اس کے بعد ہم نے احتجاجی تحریک ختم کر دی اور قانونی جنگ شروع کر دی. اب ہمارا کیس سانحہ ماڈل ٹاؤن کا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی چل رہا ہے. ہماری پیٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی ہیں. اور یہ ایک عجیب, پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں بیٹھ کے لارجر بینچ نے, جس میں تمام سپریم کورٹ کے جو بینچز ہیں چاروں صوبوں کے, ان کے ججز موجود تھے اور اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں اس نے کیس سنا اور اس کی دوبارہ تفتیش کے لیے JIT تشکیل دی. پنجاب گورنمنٹ نے JIT تشکیل دی, اس نے شفاف تحقیقات کی اور جب وہ اپنی رپورٹ سبمٹ کرنے کے قریب تھی تو لاہور ہائی کورٹ نے اس سپریم کورٹ کے آرڈر پہ بننے والی JIT کو سسپینڈ کر دیا اور آج تک سسپینڈ ہے. اس فیصلے کے خلاف بھی ہماری اپیلیں جو ہیں سپریم کورٹ میں بھی موجود ہیں. ہمارا مطالبہ فقط ایک ہے کہ ہمارے بھائی اور بہنیں جن کا کوئی جرم نہیں تھا, وہ پاکستان کے شہری تھے, معصوم تھے, نہیتے تھے, ان کو ریاستی جبر و تشدد کے ذریعے جو ان کا قتل عام کیا گیا, خون بہایا گیا, ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے, ہمیں قصاص چاہیے ہے اور ہم مرتے دم تک اس قصاص کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس ہوگا جو انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچے گا. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ کس طرح کے جذبات اور بوجھل دلوں سے یہ لوگ انصاف کی حصول کے منتظر ہیں اور انہیں ملزمان کے نہ پکڑے جانے سے زیادہ افسوس اس بات سے بھی ہے کہ عمران خان نے اپنے وعدوں کی لاج نہ رکھی. ان کی زبان بندی کسی اور ہی اشارے کو سمجھا رہی ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کا عزم جوان ہے اور تا زندگی اور تا قیامت ملزمان اور مجرمان کی گرفتاری اور سزا تک اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. اور اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. کبھی تو ترازو والے کی آنکھ سے پٹی کھلے گی اور مجرمان دنیا کے سامنے آشکار ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.